नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। देखते हैं फास्ट 50। अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रहा है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 3.1% रही, जबकि मार्च में आईआईपी ग्रोथ 2.7% रही थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर के बढ़िया प्रदर्शन से आईआईपी ग्रोथ को रफ्तार मिली है। हालांकि अप्रैल में माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 9.7% से घटकर 4.2% पर पहुंच गई। इसी तरह मंथली आधार पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी 6.2% से घटकर 5.4% पर आ गई। जी बिजनेस का अनुमान था कि अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 2.8% रह सकती है। महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। खाने पीने की कीमतों में गिरावट के चलते मई में रिटेल महंगाई दर 2.18% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो 5 साल का निचला स्तर है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 2.99% थी। फूड प्रोडक्ट्स में लगातार नरमी के चलते ये गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापने के लिए 2012 को बेस ईयर तय करने के बाद ये अब तक का सबसे कम स्तर है। जीएसटी के लिए सरकारी बैंकों को हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी की तैयारियों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी की आज सरकारी बैंकों के साथ बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। सरकारी बैंकों को हर राज्य में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। वहीं जीएसटी में रेलवे को भी रजिस्ट्रेशन में छूट नहीं मिली है। जीएसटी की तैयारियों को लेकर आज इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान विशाल सिक्का ने जीएसटी नेटवर्क की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने वित्त मंत्री को भरोसा दिलाया कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लेकर तैयारियां पूरी हैं और जीएसटीएन को पूरा सपोर्ट है। आपको बताएं, जीएसटीएन को इन्फोसिस सॉफ्टवेयर सपोर्ट उपलब्ध करा रही है। सरकारी बैंकों के एनपीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उन एनपीए की लिस्ट बनाने के अंतिम चरण में है जिनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के मर्जर को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। जेटली ने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ में तेजी लाना और तेजी से एनपीए की समस्या को सुलझाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। The RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process, and you will shortly be hearing about it. कर्ज माफी को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि जो राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं उन्हें खुद फंड की व्यवस्था करनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें राज्यों की कोई मदद नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के एक दिन बाद वित्त मंत्री ने यह बयान दिया है। इसके पहले यूपी की बीजेपी सरकार भी कर्ज माफी का ऐलान कर चुकी है। I have already made the position concerned that states which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. टेलीकॉम कंपनियों में एनपीए के खतरे को लेकर आज टेलीकॉम कंपनी और इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप के बीच बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। आज की बैठक में रिलायंस जियो, टाटा टेली, एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपना पक्ष रखा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों को बेल आउट पैकेज देने का विरोध किया। रिलायंस जियो ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जियो ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां नई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनके ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। रिलायंस जियो के फ्री ऑफर का असर अब भी कायम है। अब आइडिया ने 396 रुपए में 70 जीबी डेटा का ऑफर दिया है। ये ऑफर आइडिया के चुने हुए प्रीपेड ग्राहकों को मिलेगा। स्कीम के तहत ग्राहकों को 70 दिन तक रोजाना 1 जीबी हाई स्पीड डेटा मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को आइडिया से आइडिया पर
फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दूसरे नेटवर्क पर 3000 मिनट्स लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। एयरलाइंस में नो फ्लाई लिस्ट का दायरा बढ़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब एयरलाइंस के केबिन क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ को भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रही है। अभी तक सिर्फ पैसेंजर्स को ही नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाता है। एयरलाइन स्टाफ के पैसेंजर्स के साथ अनरूली बिहेवियर की बढ़ती शिकायतों के बाद मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है अगर कोई क्रू मेंबर या ग्राउंड स्टाफ किसी पैसेंजर्स के साथ मारपीट करता है या गाली गलौज करता है तो उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड करने पर भी विचार हो रहा है। स्पाइस जेट अगले महीने में उड़ान स्कीम के तहत मुंबई से पोरबंदर और कांडला के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। स्पाइस जेट पहली बड़ी एयरलाइंस है जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइट शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट 10 जुलाई से मुंबई से पोरबंदर, फिर मुंबई और मुंबई कांडला मुंबई रूट पर 78 सीट वाले बोम्बार्डियर Q400 प्लेन का इस्तेमाल करेगी। मुंबई पोरबंदर रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम सीट का किराया 2250 रुपए होगा, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे। वहीं मुंबई से कांडला रूट का किराया 2500 रुपए होगा। लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर ग्राहकों के लिए सस्ते टिकट के लिए ऑफर लेकर आई है। एयरलाइंस ने 3 दिवसीय मॉनसून स्पेशल सेल का ऐलान किया है। इसके तहत 12 से 14 जून के बीच 39 घरेलू रूट्स के लिए सस्ते में टिकट बुक किए जा सकते हैं। ऑफर के तहत टिकट बुक करने पर 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच यात्रा करनी होगी, लेकिन ऑफर के तहत सिर्फ बागडोगरा से गुवाहाटी का टिकट 899 रुपए का मिलेगा। वहीं मुंबई से चेन्नई के लिए 1999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि दिल्ली से चेन्नई के लिए 3399 रुपए तो दिल्ली से गोवा के लिए 3399 रुपए। मुंबई से अहमदाबाद का टिकट 1299 रुपए में दिया जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही एयर इंडिया ने कॉस्ट कटिंग का नया तरीका निकाला है। एयरलाइंस के एक सीनियर पायलट ने एविएशन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी कर सुझाव दिया कि इकोनॉमी क्लास के इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सलाद सर्व न किया जाए और हर सीट के बजाय एक शेल्फ पर 25 मैगजीन रख दी जाएं। हालांकि सवाल उठने के बाद एयर इंडिया ने सफाई भी पेश की। सफाई में कहा गया कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दी जाने वाली सलाद सिर्फ 20% ही खाई जाती है और बेकार जाती है, इसलिए इसे न दिया जाए। मार्केट रेगुलेटर सेबी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति और हटाना शामिल है। सेबी की एक हाई लेवल कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे को देख रही है। इन मुद्दों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऑडिटिंग और इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शामिल है। हाल ही में टाटा ग्रुप और इन्फोसिस के बोर्ड में विवादों को देखते हुए सेबी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए नियम कड़े करना चाहता है। बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 9600 के स्तर को भी तोड़ दिया, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9600 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स 166 अंक, निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 20 पैसे की कमजोरी के साथ 64 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज सुबह रुपए की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई और रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 64 रुपए 30 पैसे के स्तर पर खुला था। इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की गिरावट के साथ 64 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी के बोर्ड ने आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। रिलायंस कैपिटल की 100% सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। कंपनी ने हिस्सा बेचने के लिए कई ग्लोबल पार्टनर से भी बात की थी। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाने को मंजूरी दी थी। We have a pan-India presence. I think we are present across the country. We have a large number of branches and agents. We have the largest agency network in the private companies, and as we speak, we have been a significant beneficiary of the open architecture under the Bankassurance guidelines, which was put in place on April 1, 2016. We have a pan-India.
बीएसई की सब्सिडियरी सीडीएसएल का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का इशू 19 जून को खुलकर 21 जून को बंद होगा। कंपनी ने इशू के लिए 145 से 149 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशकों को इशू के लिए कम से कम 100 शेयरों की बोली लगानी होगी। कंपनी के इशू से करीब 520 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ के बाद बीएसई की हिस्सेदारी मौजूदा 50% से घटकर 24% पर आ जाएगी। सीडीएसएल पहली डिपॉजिटरी कंपनी होगी जो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी। सीडीएसएल में एसबीआई की 9.57% हिस्सेदारी है, जो आईपीओ के बाद घटकर 5% रह जाएगी। इशू में 7 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्ट्रेस्ड पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण के लिए बैंक्स प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं। पीयूष गोयल के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग एनर्जी सेक्टर के लिए 25 साल का प्लान बना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी तब तक 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। पीयूष गोयल ने सभी कंज्यूमर से अपील की कि वो बिजली चोरी की जानकारी मिलने पर चुप न रहें। तो मैं आप सबके माध्यम से ये आह्वान करूंगा देशवासियों को कि अगर आपके इलाके में कोई बिजली चोरी कर रहा है, बिल नहीं भर रहा है, तो आप इस पे आवाज उठाइए, क्योंकि जब सब लोग अपना बिजली का बिल ईमानदारी से भरेंगे तो ईमानदार लोगों को सस्ती बिजली 24 घंटे मिलना बहुत सरलता से सुनिश्चित किया जा सकता है। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली मिंडा ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों से आयकर विभाग मिंडा ग्रुप पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने मिंडा ग्रुप के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक मिंडा ग्रुप पर टैक्स चोरी और फंड डाइवर्जन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने छापेमारी में कई हार्ड डिस्क, मोबाइल डेटा और बड़े अधिकारियों के ईमेल का बैकअप लिया है। रियल एस्टेट रेगुलेटर आने के बावजूद बिल्डर्स और अथॉरिटी की धांधली नहीं खत्म हो रही। नोएडा में लॉजिक्स इंफ्रा और अथॉरिटी पर मिलीभगत करके गड़बड़ी का आरोप लगा है। लॉजिक्स इंफ्रा के ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि अथॉरिटी ने बिना निरीक्षण के बिल्डर को कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जबकि अपार्टमेंट में लिफ्ट, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं हैं ही नहीं। लॉजिक्स इंफ्रा के लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 143 में है। मुंबई मेट्रो में सफर करना आज से महंगा हो गया है। मुंबई मेट्रो को चलाने वाली रिलायंस इंफ्रा ने टिकटों पर डिस्काउंट कम कर दिया है, जिसकी वजह से रिटर्न टिकट 5 रुपए तक महंगा हो गया है। 2 से 5 किलोमीटर तक के सफर के लिए ग्राहकों को अब 1 रुपए 66 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह 5 से 8 किलोमीटर के सफर के लिए 3 रुपए 33 पैसे ज्यादा लगेंगे। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव के बाद अब एटीएम बनाने वाली मशीनों की चुनौती बढ़ रही है। कंपनियां टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से निपटने के लिए एटीएम मशीनों को ज्यादा सुविधाओं से लैस कर रही हैं। एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन एक ऐसी मशीन का ट्रायल कर रही है जिसके बाद ग्राहकों को ज्यादातर चीजों के लिए ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने से पहले सोने की खरीदारी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात में पिछले 2 महीने में सोने की खरीदारी में 75% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल सोने की ज्वेलरी पर अभी 1% वैट और 1% मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 3% ज्वेलरी पर और 5% मेकिंग चार्जेस पर टैक्स लगेगा। पेटीएम कल से प्री जीएसटी क्लियरेंस सेल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और अप्लायंसेस पर कैशबैक का ऑफर मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले सेल के तहत 6000 रिटेलर्स और 500 से ज्यादा ब्रांड्स मौजूद होंगे। पेटीएम के प्री जीएसटी सेल में आपको टेलीविजन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, लैपटॉप और डीएसएलआर कैमरा पर 20,000 रुपए तक का कैशबैक का ऑफर होगा। वहीं ब्लूटूथ स्पीकर, फुटवेयर्स और एक्सेसरीज पर 50% तक की छूट होगी। इन आइटम्स पर 25% तक का कैशबैक भी मिलेगा। गूगल ने भारत में अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट डे ड्रीम व्यू लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6,499 रुपए है और ये ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। इस हेडसेट के साथ कंट्रोलर भी दिया जाएगा जिससे इसे कंट्रोल कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट पर इसे खरीदने पर कई तरह के ऑफर हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एक ऐसा हेडसेट है जिसे कान में नहीं बल्कि आंखों के सामने पहनते हैं। इस हेडसेट में स्मार्टफोन को फिट करके 360 डिग्रीज वीडियो देखे जा सकते हैं।
कश्मीर में कल आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि इसके लिए आतंकियों के टॉप कमांडर्स ने हैंड ग्रेनेड भेजे हैं ताकि सुरक्षा बलों के कैंप्स और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया जा सके, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। उनकी निशानदेही पर 2 संदिग्ध भी पकड़े गए। ये सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। पकड़े गए दोनों आतंकी के नाम मेहराजुद्दीन और उबैद हैं। दोनों अवंतीपुरा के रहने वाले हैं। अब इनको रास्ते में रोका गया तो ये भागने लगे। शक होने पर पकड़े गए और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज भी सीमा पार से 2 जगहों पर फायरिंग हुई। कल सुबह 6:20 पर कृष्णा घाटी के मानकोट में मोर्टार दागे गए। उसके बाद 8:45 पर नौशेरा में फायरिंग हुई। पिछले 3 दिनों में 7वीं बार सीज फायर का उल्लंघन है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पेंगोंग झील के रास्ते घुसपैठ की। हालांकि भारतीय सैनिकों को जब ये खबर मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंचे और वहां पर चीनी सैनिकों ने उन्हें देखा तो वो वापस लौट गए। भारतीय सेना के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में चीनी सैनिकों ने कई बार घुसपैठ की है। सेनाध्यक्ष पर संदीप दीक्षित के बयान पर बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने पूछा कि क्या सेना को बदनाम करने की कांग्रेस ने कोई योजना बनाई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सेना को बदनाम करने, मनोबल तोड़ने वाले बयान दे रही है। संदीप दीक्षित अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं। श्रीनगर में आज स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये लोग सचिवालय की तरफ मार्च करने लगे। पुलिस ने पानी के बौछार का रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया गया। अलग गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज बीडीओ दफ्तर और पीडब्ल्यूडी दफ्तर में आग लगा दी। पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनसे मिले। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर पीएम को जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की माथापच्ची के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी चुनाव की औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने में मदद करेगी। कमेटी में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू शामिल हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोगों या राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई का अधिकार मांगा है। आयोग ने अपनी चिट्ठी कानून मंत्रालय को भेजी है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बाद ये चिट्ठी लिखी गई। यूपी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता ईवीएम को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे। गुजरात के 2 मंत्री बोटक जिले में तांत्रिकों के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार तांत्रिकों के साथ देखे। करीब 100 तांत्रिकों से उन्होंने हाथ मिलाया। हैरानी की बात यह रही कि कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की स्थानीय इकाई ने किया था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट घोषित करने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट नहीं घोषित करने के मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही सीबीएसई को लेकर नीट का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी। हैदराबाद में एक बच्ची बालकनी से गिर गई। बच्चे के नीचे गिरने की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बच्चे की उम्र महज 2 साल है। फातिमा नाम की बच्ची घर की बालकनी में खेल रही थी। खेलते खेलते फातिमा अचानक सड़क पर जा गिरी, लेकिन वहां पर उसे गंभीर हालत में अभी रखा गया है।
महाराष्ट्र में सरकार मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की तैयारी में है। बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने नाम बदलकर भारत द्वार किए जाने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर हामी भरी है। सिडनी से शंघाई जा रहा एक हवाई जहाज प्लेन हादसे का शिकार होते होते बचा। दरअसल प्लेन के इंजन में बड़ा छेद था, लेकिन इसका पता तब चला जब प्लेन 70 किलोमीटर तक उड़ान भर चुका था। लेकिन इंजन में छेद होने का पता चलते ही सिडनी में प्लेन को सुरक्षित उतार दिया गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में पुलिस ने एक महिला को कैद से छुड़वाया। महिला के गले में जंजीर बंधी हुई थी। महिला को 2 महीने से एक स्टोर यूनिट पर अवैध तरीके से कैद रखा गया था। पुलिस ने महिला को कैद में रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के 5 महीने बाद उनकी पत्नी मेलानिया प्रेसिडेंट निवास व्हाइट हाउस में रहने आ गई हैं। मेलानिया के साथ उनकी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर भी व्हाइट हाउस में ही शिफ्ट हो गए हैं। अनिल कुंबले जुलाई तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। बीसीसीआई के सीओए चीफ विनोद राय ने कहा कि अगर अनिल कुंबले राजी होते हैं तो वो वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी भारतीय टीम के कोच बने रहेंगे।